व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्लैक फीवर यानी काला जार की। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये खबरों में क्यों है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में ब्लैक फीवर या कालाजार रोग के कम से कम 65 मामले सामने आए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल से कालाजार व्यवहारिक रूप से खत्म हो गया था, लेकिन अब इन मामलों ने राज्य में चिंता पैदा कर दी है। आइए समझते हैं कालाजार के बारे में। आंत का लिशमैनियासिस को कालाजार के रूप में जाना जाता है। यह प्रोटोजोआ परजीवी लिशमैनिया डोनोवानी के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है जो संक्रमित मादा बालू मक्खी यानी सैंडफ्लाई के काटने से फैलती है। लिशमैनियासिस के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला, आंत कालाजार इसका सबसे गंभीर रूप है। दूसरा है त्वचीय जो सबसे आम प्रकार है, और तीसरा है म्यूकोक्यूटेनियस। कालाजार के कारणों की बात करें तो यह प्रायः कुपोषण, विस्थापन, खराब आवास, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और वित्तीय संसाधनों आदि की कमी से प्रभावित लोगों में आसानी से फैलता है। WHO के मुताबिक लिशमैनियासिस का एक कारण पर्यावरणीय परिवर्तन भी है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर इसके सालाना करीब 7 लाख से 1 मिलियन नए मामले सामने आते हैं। कालाजार के लक्षणों की बात करें तो इसमें शामिल है कई दिनों तक अनियमित बुखार, वजन कम होना, प्लीहा और यकृत का बढ़ना, एनीमिया, शुष्क त्वचा, बालों का झड़ना आदि। हल्की त्वचा वाले लोगों में हाथ, पैर, पेट और चेहरे की त्वचा का रंग भूरा हो जाता है, इसलिए इसे ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। कालाजार के उपचार या बचाव की बात करें, यह एक इलाज योग्य बीमारी है। अनौपचारिक छोड़ दिया जाए तो यह घातक हो सकती है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के इससे गंभीर रूप से प्रभावित होने का खतरा है। इसमें शीघ्र और पूर्ण उपचार की आवश्यकता होती है। इसके उपचार के लिए एंटी लिशमैनियल दवाएं भी उपलब्ध हैं। WHO रोग के संचरण को कम करने हेतु कीटनाशक, स्प्रे आदि के इस्तेमाल पर जोर देता है। भारत में कालाजार की स्थिति को देख लेते हैं। सन 1875 से 1950 के दौरान असम में कालाजार महामारी फैलने के कारण कामरूप, गारो हिल्स, गोलपारा और नागांव में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के चलते इसके मामलों में काफी कमी आई है। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र यानी SEAR से कालाजार उन्मूलन हेतु बांग्लादेश और नेपाल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। वर्तमान में सभी कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NVBDCP के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। यह वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु एक व्यापक कार्यक्रम है। इसे राष्ट्रीय मिशन NHM के तहत शामिल किया गया है। चलिए अब ब्लैक फीवर पर आधारित अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। लिशमैनियासिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, विसरन लिशमैनियासिस एक प्रोटोजोआ परजीवी रोग है जो सैंडफ्लाई के काटने से फैलता है। दूसरा, WHO के अनुसार त्वचीय लिशमैनियासिस इस रोग का सबसे गंभीर रूप है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।